सिर्फ 22 साल की उम्र में ऋतिका ने क्रैक किया यूपीएससी। बीमार पिता की देखभाल करते हुए की थी तैयारी। ऋतिका की इस कड़ी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। यूपीएससी जैसी परीक्षा को क्रैक करने में कई उम्मीदवारों को सालों लग जाते हैं। ऐसे में बहुत कम ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो कम उम्र में ही इस परीक्षा को क्रैक कर लेते हैं। ऐसे ही उम्मीदवारों में ऋतिका जिंदल का भी नाम आता है। आईएएस ऑफिसर ऋतिका जिंदल की कहानी सभी छात्रों को पढ़नी चाहिए। सिर्फ 22 साल की उम्र में ऋतिका ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस बनने का सपना पूरा किया। पंजाब के मोगा की रहने वाली ऋतिका जिंदल शुरू से ही आईएएस बनना चाहती थी। पंजाब के मोगा की ऋतिका जिंदल ने अपनी पढ़ाई, जो शुरुआती पढ़ाई है वो यहीं से की है। वो शुरू से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थी और उन्होंने 12वीं में सीबीएसई बोर्ड में पूरे नॉर्थ इंडिया में टॉप किया था। 12वीं के बाद ऋतिका ने दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। 95% अंक के साथ पूरे कॉलेज में तीसरा स्थान प्राप्त किया। ऋतिका ने ग्रेजुएशन के दौरान ही यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और कॉलेज खत्म करने के बाद उन्होंने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी। ऋतिका के लिए आईएएस बनने की राह इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि जब वो पहली बार यूपीएससी की परीक्षा देने की तैयारी कर रही थी तब उनके पिता को कैंसर हो गया था और वो कैंसर के शिकार हो गए। कहीं ना कहीं इसी वजह से ऋतिका की पढ़ाई भी प्रभावित हुई और जब ऋतिका दूसरी बार परीक्षा देने की तैयारी कर रही थी तब उनके पिता को लंग कैंसर हो गया था और कॉलेज खत्म करने के बाद उन्होंने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी। तीनों स्टेज को क्लियर कर दिखाया, लेकिन फाइनल लिस्ट में वो कुछ ही अंक से पीछे रह गईं। उन्होंने हार नहीं मानी और एक बार फिर से परीक्षा देने का फैसला किया। ऋतिका जिंदल ने पहले प्रयास में असफलता का सामना करने के बाद खूब मेहनत की और 2018 में दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा दी। आखिरकार ऋतिका ने सीएससी यानी कि सिविल सेवा सर्विसेज परीक्षा में ऑल इंडिया में 28वीं रैंक प्राप्त की। आईएएस बनने के सपने को पूरा कर दिखाया। ऋतिका कहती हैं कि जीवन में जब कभी चुनौतियां आएं तो उनसे घबराएं नहीं, ना अपने कदम पीछे करें। ऋतिका की इस कड़ी मेहनत के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।